ये कहानी है हातिम की, एक ऐसा जियाला और सच्चा इंसान जो ढूंढने निकला है 7 रूहानी सवालों के जवाब। बुराई का अंत करने में उसका साथ देती है एक मोती दे उसे हुमाम गिर्द पहुंचा देते हैं। उधर जरगाम अपनी काली शक्तियों को इकट्ठा कर जुल्म तबाही तैयार कर लेता है। हुमाम गिर्द में सरपना, गिरकाफ और कई शैतानों को वापस जिंदा देख हातिम दंग रह जाता है। अब आगे ये शैतान तो खत्म ही नहीं हो रहे। लगता है इनका इंतजाम एक साथ ही करना पड़ेगा। माफ करना शैतानों, वक्त होता तो सबकी बराबर से खातिरदारी करता। सारे शैतान तो मर गए, लेकिन कहीं हमारे यहाँ कब्र न खुद जाए। हातिम, वो देखो दरवाजा। चलो। ये रोशनी
ये क्या है? पता नहीं, और चलकर देखते हैं। कहीं ये हमारे 7वें सवाल का जवाब तो नहीं है? हातिम, इस पे कुछ लिखा हुआ है, जैसे लोहा लोहे को काटता है वैसे जहर जहर को मारता है। हातिम, तुम इसे ले तो आए, लेकिन इस बार रूहानी आवाज आई नहीं कि तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया। क्योंकि कासिम, ये सवाल का जवाब है ही नहीं। इसका मतलब हमें हमारा जवाब नहीं मिला। अब और ज्यादा देर यहाँ रुकना ठीक नहीं है, हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। वक्त है नहीं और उस सरगाम ने दुनिया को एक ऐसे ज्वालामुखी पर लाके टिका दिया है जो कभी भी फट सकता है। हातिम, जल्दी से वो मोती निकालो जो हमें बाबा शेरजी ने दिया था, वही हमारे बचने का तरीका है। नहीं कासिम, अपने 7वें सवाल को हल किए बिना यहां से नहीं जाऊंगा। हातिम, इन दीवारों के उस पार कुछ भी नहीं है, कहीं हम यहाँ दबके मर ना जाए। जल्दी से मोती निकालो, मोती। सरगाम अपने मंसूबे में कामयाब हो गया शर्जील। अब हमारे हाथ में कुछ नहीं बचा। हातिम का अभी तक कुछ पता नहीं चला है। कहीं हातिम को ये आग बरसाते बादल, ये काले साए, शर्जील बाबा, ये सब क्या हो रहा है? हमें शायद बहुत देर हो गई बाबा। मैं अपने आखिरी सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पाया। हुमाम गिर्द में मुझे ये मिला और कुछ नहीं। मैं बताता हूं ये क्या है।
जुल्म तबाही मेरा सबसे बड़ा हथियार है। हातिम, तू हार गया। जहां भी छुपा है अपनी आखिरी सांसें गिन ले, आखिरी सांसें। अच्छा हुआ जो तू आ गया, पर बहुत देर कर दी तूने हातिम, बहुत देर। वो देख मेरा जुल्म तबाही तेरी दुनिया को बर्बाद करने के लिए कैसे तड़प रहा है। तेरी दुनिया, तेरे इंसानों की दुनिया, जिन इंसानों के लिए तू मुझसे मुकाबला करने चला है, आज मेरा जुल्म तबाही उन्हें हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद कर देगा, हमेशा हमेशा के लिए। और मुझे कोई नहीं रोक पाएगा, कोई भी नहीं। मैं रोकूंगा तुझे। सच्चाई की ताकत रोकेगी तेरे इन नापाक इरादों को। अच्छा, मैं भी देखूं जरा कैसे रोकेगा तू मुझे। जैसे लोहा लोहे को काटता है, वैसे जहर जहर को मारता है। शैतानों के शैतान ज़रग़ाम, इसे तो पहचानते हो ना? ये क्या है? ये सारी काली ताकतों का जहर काटने का एक मुफीद तरीका है। वो कहावत तो तुमने सुनी होगी कि लोहा लोहे को काटता है, जहर जहर को मारता है। ठीक उसी तरह से ये तेरे हथियार के लोहे को काटेगा और तेरे इरादों के जहर को खत्म कर देगा। नहीं, तू ऐसा नहीं कर सकता हातिम। तू मेरा जुल्म तबाही बर्बाद नहीं कर सकता, और मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा। नहीं!
वापस आए गायब हो रहा है। हाँ, इसका मतलब हातिम कामयाब हो गया। शर्जील, वाकई हातिम ने नामुमकिन को मुमकिन कर डाला। हमें भी वहां चलना चाहिए। चलिए। ऐसा नहीं हो सकता। मेरी मेहनत ऐसे बर्बाद नहीं हो सकती।
शर्जील बाबा, हातिम को हमारी जरूरत है। नहीं परिजाद, ये हातिम की अपनी लड़ाई है। उसे आज ये साबित करना है कि वो सिर्फ जिस्मानी तौर पर नहीं बल्कि जहनी तौर पर भी ज्यादा ताकतवर है। थोड़ा इंतजार करो। उठो हातिम, हातिम उठो। हाँ हातिम उठो, हातिम उठो, आज तुम्हारा असली इम्तिहान है। उठो हातिम, उठो। उठो हातिम, आज तुम्हें जरगाम के फरेब और उसकी शैतानी ताकतों को खत्म करना होगा। उठो हातिम, उठो। हातिम उठो, उठो हातिम। उठो। उठो। हाँ। उठो हातिम। जिसके पास इरादों का फौलाद होता है वो इतनी आसानी से नहीं टूटता सरगम।
बल्कि और मजबूत हो जाता है। ये शिकार को तबाह करेगी। ये मेरे जन्म देने वाले अम्मी अब्बा से मुझे जुदा करने के लिए ये मेरे अम्मी अब्बू को मारने के लिए ये मेरे भाईजान को मारने के लिए ये मेरे दोस्त चुम्मन को मारने के लिए रिजा, मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूं मैंने बहुत शैतानी काम किए हैं, मैंने बहुतों के घर उजाड़े हैं, बहुत बच्चों को अनाथ किया है, पर मैं अब ये कभी नहीं करूंगा। जो तुम सब चाहो मैं मानूंगा। बस मुझे माफ कर दो। बाबा शर्जील, आप ही समझाओ ना हातिम को। मैं इसका गुनहगार हूं। ताकत के नशे में मैं अपने होश खो बैठा था, दुनिया पर हुकूमत करने चला था, पर भूल गया था जहां बुराई होती है वहां सच्चाई भी होती है। मैं आप सबका गुनहगार हूं, मुझे माफ कर दो। परिसाद, माफ कर दो मुझे। बेचारा सरकार, मुझे माफ कर दो। अपनी शैतानियत खोने पर कितना बेजार, कितना दुखी हो रहा है। लेकिन क्या यही दर्द, यही दुख तुम्हें तब महसूस नहीं हुआ जब तुमने मेरे मुल्क को तबाह कर दिया, मेरे भाई को पत्थर बना दिया? अभी दर्द महसूस नहीं हुआ? माफी तो तुम्हें नहीं मिल सकती, कभी नहीं। हातिम, अब कर दो इसे, ये माफी के लायक ही नहीं। हाँ हातिम, मार दो इसे। इस जल्लाद को जीने का कोई हक नहीं है। मार दो इसे और इसे कभी माफ मत करना।
इतनी सारी शैतानी ताकतों के बगैर तू क्या है जरगा? कुछ भी नहीं। जिन ताकतों से तू दुनिया को दोज़ख में बदलना चाहता था, आज तेरे काम नहीं आई। अपना हाल देख सरगा। मैं चाहूं तो अपने एक वार से तुझे खत्म कर सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि फिर तुझ में और मुझ में फर्क ही क्या रह जाए। तेरी असली सजा होगी तेरा पछतावा। जा जरगाम, ये गुनाहों की तौबा कर, तभी तुझे असली माफी मिल पाएगी। हातिम, तुमने अपने 7वें और आखिरी सवाल का जवाब पा लिया है, और वो जवाब है मुआफ करने की ताकत। क्योंकि 7 खूबियों में सबसे बड़ी खूबी यही है। ये जज्बा इंसान को अच्छे और बुरे का फर्क करना सिखाता है, क्योंकि बुराई अंधी होती है, वो सिर्फ तबाही जानती है, लेकिन सही और गलत का फैसला सिर्फ और सिर्फ अच्छाई ही कर सकती है। आज जरगाम जैसे शैतान को मुआफ करके तुमने ये साबित कर दिया है कि तुम ज़हनी तौर पे भी बहुत ताकतवर इंसान हो। कि तुम कभी सीधी नहीं होती। जब तक तेरे जैसे शैतान इस दुनिया में जिंदा है, यहां अमन और चैन नहीं हो सकता। तेरी जगह इस दुनिया में है ही नहीं। बाबा, हातिम जुल्मत में क्यों कूदा?
मेरा जुल्मत इस तरह तबाह नहीं हो सकता। वो देखो, वो तुम्हारा बेटा ही है जो इस दुनिया में रोशनी के चिराग जलाएगा। हम अपनी जान आपके हवाले कर रहे हैं, इसकी हिफाजत कीजिए। तेरा राब्ता खुदा से है, तू कभी नाकाम ना होगा। हौसले बुलंद रख नन्हे फरिश्ते, खुदा तेरा निगहबान। तावीज़ आसमानी है, तुम यमन के शहजादे नहीं हो। तुम जरूर कोई पागल लड़की हो, और ये मुमकिन लोग हैं। मेरी प्रजा सलीम, मैं उस ज़रगाम को खत्म कर दूंगा। हातिम, तुमने फरिश्तों की पेशगोई को सही साबित कर दिया। बेशक तुम एक अजीम सितारे हो, हमदर्दों के मसीहा हो। मुझे आज ये ऐलान करते हुए बेहद खुशी महसूस हो रही है कि दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान रहमदिल और दरिया दिल भी है। बाबा, ये सब मैं अकेले नहीं कर पाता, आप मेरे साथ हैं। मेरे तीनों दोस्त फरीजात, कासिम और चुम्मन मेरे साथ हैं। आप सबके बिना मेरा यहां पहुंचना नामुमकिन था। चुम्मन, हम जीत गए, हम जीत गए चुम्मन। हातिम, जो भी तुम्हारे साथ इस सफर में जुड़ा था, ये उन सब की खुशनसीबी थी। इस दुनिया से शैतानियत का खात्मा कर तुमने उसकी बद्दुआ को भी खत्म कर दिया। इसका मतलब मेरे लोग आजाद हो गए होंगे। मेरा सलीम, मेरा मुल्क, सब उस शैतान की बद्दुआ से आजाद हो गए होंगे। हातिम, मैं
मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगी। एक एहसान तुमने भी मुझ पर किया है, मुझे अपने असली वजूद से पहचान करवाकर। ना तुम मुझे ढूंढती हुई आती, ना कभी मुझे अपने बारे में कुछ पता चलता। तुम एक सच्ची और बहादुर शहजादी हो, जिसने हर कदम पर मेरा साथ दिया। बाबा, मैं जानता हूं इस वक्त परिजात के दिल में क्या चल रहा है। क्या आप उसको उसके मुल्क, उसके घर वापस भिजवा सकते हैं? नहीं परिजात, तुम मुझसे जुदा नहीं हो रहे। सच्चे दोस्त हमेशा दिल से जुड़े रहते हैं। माना कि इस सफर के लिए मैंने तुम्हें तैयार किया, लेकिन इसकी जीत सिर्फ तुम्हारी।